तालिबान के प्रतिनिधि सुहेल शाहीन की भारत से क्या अपील है, ये आपको बता दें। हमारी सरकार को मान्यता दे भारत, ये कहा है सुहेल शाहीन ने। हमने भारत की तरह ही आजादी हासिल की है। भारत की आजादी की लड़ाई से खुद को मिलाता हुआ नजर आ रहा है तालिबान। सुहेल शाहीन क्या कह रहे हैं उस पर नजर डालना जरूरी है। अब दुनिया की मान्यता हासिल करने के लिए परेशान है तालिबान, और ये सुहेल शाहीन की बातों से साफ झलक रहा है। भारत से मान्यता हासिल करने की गुहार लगा रहा है तालिबान। ये भी देख रहे थे कि इमरान खान ने, जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में आपकी गवर्नमेंट को, यानी तालिबान की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करने की बात पे ये कहा है कि अगर हम अकेले रिकॉग्नाइज करते हैं तो हम अलग थलग पड़ जाएंगे, हम जो है दूसरे मुल्कों से अलग हो जाएंगे। आप इसको कैसे देखते हैं और आपकी सरकार को पाकिस्तान रिकॉग्नाइज क्यों नहीं कर पा रहा है? अफगान आवाम ने 20 साल कुर्बानी दी, उसके नतीजे में हमने आज़ादी हासिल की। ये तो जो मुल्क इंडिपेंडेंट पॉलिसी है उसके, जो फ्रीडम लविंग है, तो वो अफगानिस्तान को रिकॉग्नाइज करे। ये सवाल तो इंडिया से भी हो सकता है कि वो अफगानिस्तान को क्यों रिकॉग्नाइज नहीं करते, हालांकि उन्होंने खुद भी ब्रिटिश राज से आज़ादी हासिल की। तो हमने भी एक अमेरिका ऑक्युपेशन से आज़ादी हासिल की, तो ये तो सेम है। तो मेरे ख्याल में ये सारे ममालिक को अपनी चाहिए कि उसूलों को मद्देनजर रखते हुए अफगानिस्तान की करंट गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करें। और इस वक्त हमारे सहयोगी रवि मिश्रा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जिन्होंने सुहेल शाहीन से बातचीत की है। रवि, बड़ी अजीबोगरीब सी बात है, लेकिन तालिबान ने जिस तरह से अफगानिस्तान में बंदूक के दम पर सत्ता हासिल की, उस लड़ाई की तुलना भारत की आजादी की लड़ाई से करते हुए सुहेल शाहीन नजर आ रहे हैं। भारत से चाहते क्या हैं, क्या क्लियर हुआ आपको? समीर, देखिए, जो बातचीत हुई उसमें भारत का वो जिक्र लेकर आए और खुद ही उन्होंने भारत का रेफरेंस दिया कि आजादी की लड़ाई भारत ने लड़ी और हमने लड़ी, तो इस तरीके से हमें भी मान्यता देनी चाहिए। आपने इंग्लैंड से लड़ी, हमने अमेरिका से लड़ी। लेकिन ये तुलना ही अपने आप में मैं कहूंगा कि मजाकिया है, बेवकूफी वाला तुलना है। ये कंपैरिजन अपने आप में गलत है। हथियारों के बल पर एक सरकार जो कि अफगानिस्तान की सरकार थी, उसको उखाड़कर, जो कि इलेक्टेड सरकार थी, उसको उखाड़कर तालिबान वहां सत्ता में काबिज हुए। और हम ये जानते हैं कि तालिबान के जो लड़ाके थे वो कौन लोग थे, इसके पहले कहां ट्रेनिंग कैंप उनके हुआ करती थी, किस तरीके के टेरर लिंक्स थे उनके। तो इस बात का कोई मतलब नहीं कि इस रीजन से भारत उनको मान्यता दे। देखिए, इंडिया की तो पॉलिसी बहुत स्पष्ट है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है, तो ऐसे में हमारे लिए क्वेश्चन ही नहीं उठता। और यही बात अमेरिका, यही बात यूएन ने भी अफगानिस्तान के संदर्भ में कही है। जो डेस्परेशन आप कह रहे थे शुरुआत में कि जो बेचैनी दिख रही है मान्यता हासिल करने की, तालिबान प्रेशर के जरिए चाहता है कि मान्यता हासिल हो, न कि अपने उन वैल्यूज के जरिए जो कि किसी भी देश को उसके पॉलिटिकल सिस्टम की वैल्यू सिस्टम को देखते हुए मान्यता दी जाती है। वो चाहे यूएन की बात हो, चाहे इंडिया की बात हो, किसी और देश की बात हो। एक मजेदार बात यह है कि पाकिस्तान को लेकर वो बहुत कुछ कह तो रहे हैं कि हमारे पड़ोसी देशों का मामला है, लोकल इश्यूज है, हम बातचीत से सुलझाएंगे। लेकिन पाकिस्तान में इमरान खान का जो नया स्टैंड है वो भी अद्भुत है। मतलब वो दुनिया से पाकिस्तान वकालत करता है कि अफगानिस्तान को मान्यता दे, लेकिन खुद मान्यता देने में, फुल फ्लेज एक गवर्नमेंट के रूप में एक डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश करने में पाकिस्तान भी झिझक रहा है। उसको लगता है कि पूरी दुनिया से दुश्मनी ले लूं और हमारे ऊपर इतना कर्जा है, इसको चुकाएं कैसे। सबसे बड़ी समस्या तो ये है। तो ऐसे में पाकिस्तान भले ही मुंह से कुछ बोल रहा हो, लेकिन उसका अपना जेस्चर जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो ये स्थिति है अफगानिस्तान की कि वो अलग थलग हैं, डेस्परेशन है, वो तुलना चाहे जो भी करें, लेकिन अंदरूनी हालात उनके खुद वो अपने मुंह से कह रहे हैं कि देश के हालात कैसे हैं और कैसे हम बड़ी मुश्किल से काम चला रहे हैं। तो बड़ी बात यही है कि वो कुछ भी लॉजिक देकर, कोई भी दबाव बनाकर कहीं से भी एक मान्यता हासिल करना चाहते हैं, जो कि अभी तो मुश्किल ही लग रहा है। सही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि मिश्रा आपका इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।